दोस्तों कहते हैं कि कुत्ते की दुम को चाहे आप पाइप के अंदर 1 साल तक रखो सीधा करके, लेकिन आखिरी में जब आप पाइप हटाओगे तो कुत्ते की दुम आपको टेढ़ी की टेढ़ी मिलेगी। ऐसे ही दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनकी जो एक सोच है कुत्ते की दुम की तरह ही टेढ़ी है और वो टेढ़ी ही रहने वाली है। और हाल ही में हैरानी की बात यह निकल रही है कि उस सूची में भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश भी शामिल हो गया है और हर एक वो कदम उठा रहा है जिसके चलते उसकी तुलना कुत्ते की दुम के साथ की जा रही है। दोस्तों बांग्लादेशियों ने भारत के साथ तो पंगा ले ही रखा है, अमेरिका के साथ भी पंगा ले रखा है और अब तीसरे नंबर पर उन्होंने इजराइल के साथ भी पंगा ले लिया है और इजराइल के मामले में एक बड़ा कदम उठा दिया है। यह कदम जैसे ही उठाए वैसे ही बांग्लादेशियों की क्रिटिसिज्म नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है और यूनुस सरकार ने दोस्तों बांग्लादेश को चौपट करने का पूरा प्लान बना लिया है। क्या है सारा मामला जानेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारे चैनल इंडी प्लस न्यूज पर वर्ल्ड फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के रिलेटेड न्यूज सबसे पहले मिलती है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों बांग्लादेश ने एक बार फिर से ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद इजराइल का गुस्सा बांग्लादेश को लेकर पूरा होने वाला है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपने नागरिकों को इजराइल की यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया है और अपने पासपोर्ट पर उन्होंने फिर से एक लाइन लिख दी है जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि यह पासपोर्ट सारे दुनिया के देशों के लिए वैलिड है, सिर्फ इजराइल को छोड़कर। यानी कि बांग्लादेश के नागरिक दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं लेकिन इजराइल की यात्रा नहीं कर सकते। हालांकि 4 साल पहले शेख हसीना ने ये एक जो लाइन है अपने पासपोर्ट से हटा दी थी। आप कहोगे कि क्या बांग्लादेश इजराइल को मान्यता देता है? दोस्तों अभी तक बांग्लादेश ने इजराइल को मान्यता नहीं दी है, लेकिन बांग्लादेश को भी पता है कि अपने देश की डेवलपमेंट और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अपने व्यापार को सिक्योर करने के लिए इजराइल के साथ दोस्ती बहुत जरूरी है। यही कारण है कि उन्होंने एक गुड न्यूज देते हुए इजराइल की जो वो एक लाइन थी वो पासपोर्ट से हटा दी। लेकिन 4 साल के बाद नई सरकार आई है, अंतरिम सरकार, और उसने दोस्तों यहां पर ये एक कदम उठाया है। हालांकि उनका कहना है अंतरिम सरकार का कि उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि गाजा पट्टी को लेकर बांग्लादेश के जो लोग हैं हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे थे और यही कारण है कि इजराइल का वो और कुछ तो बिगाड़ नहीं सकते हैं। इजराइल को हाथ लगाएं तो इजराइल तो 36 तरीके से मारेगा कि इजराइल के साथ पंगा लेना मतलब अपनी मौत को दावत देने जैसा है। यही कारण है कि और कुछ तो बांग्लादेशी कर नहीं सके, तो इजराइल की निंदा करने के लिए उन्होंने अपने पासपोर्ट के अंदर ही इजराइल को इस तरीके से क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। खैर बांग्लादेशी इस बात से भी परेशान है कि गाजा के अंदर 50,000 लोगों की एक मौतें हो गई इजराइल के कारण, लेकिन बांग्लादेशी कभी भी अपने मुसलमानों की तरफ नहीं देखेंगे जिन्होंने एक अटैक करके, टेररिस्ट अटैक करके लोगों को जबरन मारा था और घसीट कर गाजा पट्टी के अंदर लेकर गए थे। तो यही कारण है कि इनकी हिपोक्रेसी इनको ही मुबारक। और यही कारण है कि बांग्लादेश ने भारत के साथ तो नॉर्थ ईस्ट के मामले में पंगा लिया ही था, अमेरिका के साथ भी उनका पंगा चल रहा है, अमेरिका ने जबरदस्त टैरिफ लगा रखे हैं और अब इजराइल के साथ भी उन्होंने पंगा ले लिया है। खैर कहने को कुछ भी कहो, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है और बांग्लादेश भी चीन और पाकिस्तान के एक नक्शे कदम पर चलने लगा है और अपने देश की बर्बादी को लेकर वो सारा प्लान तैयार कर रहा है। खैर दोस्तों बांग्लादेश से भारत को संभलने की जरूरत है और बांग्लादेश अगर भारत के साथ चलता तो दोस्तों इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के चलते उसका ट्रेड कहां से कहां तक पहुंच सकता था, लेकिन कुत्ते की दुम क्या की जाए, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है।